अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ भाई सब ठीक होंगे। और भाई जो चाय ढाबे वाले हजरात हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं, खुदा का वास्ता मेरी वीडियो ना देखें। मुझे 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 इंसल्ट फील होती है अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो उन लोगों के लिए भाई जो कि टाइम की कदर करते हैं और टाइम बिला वजह वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप हफ्ते में एक दफ़ा कभी कभार बैठ गए, ठीक है, लेकिन अगर आपके हालात सही नहीं है या फिर अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, अगर आप चाय के ढाबे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, उल्टी सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो खुदा का वास्ता मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं देखें आप। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि भाई टॉप स्किल्स कौन सी हैं 2023 के लिए ना, कि 2023 में आप या फिर फ्यूचर में आपको किन स्किल्स पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपकी जो है गारंटीड आपकी सक्सेस हो। तो आपको बेसिकली बहुत सारी स्किल्स आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको पता है डिजिटलाइजेशन का दौर है, डिजिटल दौर है, डेटा का दौर है, जो भी है उस हिसाब से आपने स्किल्स आपने आपने देखनी होंगी। बहुत सारी हैं, कॉपी राइटिंग है, पता नहीं मेरे मुंह पे कॉपी राइटिंग क्यों आ रहा होता है, बिजनेस एनालिस्ट है, और वेबसाइट डेवलपमेंट है, आईटी की हैं, कोडिंग है, अ, और भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रिसेंट वो है। तो ये कुछ स्किल्स हैं और टॉप स्किल्स, और अगर आप इनमें किसी एक में भी आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें बहुत पैसा होगा। ये खैर बाकी यूट्यूबर्स बोले होते हैं, ये मैं अपने चैनल पे ये मैं से बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से वो बोल रहे होते हैं। आपने ऐसा आपने उन पे नहीं जाना, आपने सोचना इस तरह से है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा होता हूँ कि टॉप स्किल्स देखें 2020 की, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, बिजनेस एनालिस्ट है, कॉपी राइटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, कोडिंग है, ठीक है, और ग्राफिक डिजाइनिंग है, अच्छा अच्छा वही, और वीडियो एडिटिंग है, ठीक है। तो कोई 10-12 स्किल्स हैं। डिजिटल का दौर है, डेटा का दौर है, उस हिसाब से उसमें से आपको जो अच्छी लगे वो आप 2-3 महीने के लिए ट्राई करें, या हो सकता है थोड़ा सा और ट्राई करें, ठीक है, ताकि क्योंकि देखें, अगर कोई आपको, या मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये इसमें पैसा बहुत है, भाई हर स्किल में है। पहले शायद प्रॉब्लम होगी कि भाई पहले की प्रॉब्लम ये होगी कि भाई आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कोई अच्छी स्किल सेट ले लो तो आपके पास पैसा होगा, तो आपके पास गाड़ी होगी, तो आप मिलियनेयर होगे। तो वो पुरानी बातें थी, अब ऐसा नहीं है। अब आजकल का दौर ऐसा है कि जो काम आपको पसंद है करना, उसमें आप अंधा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। वो वीडियो एडिटिंग में कुछ भी हो सकता है, वो ठीक है, टीचिंग भी हो सकती है वो आपके लिए, किसी तरह की कोई कोच हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, ठीक है। तो वो सब पॉसिबल है आज के दौर में, क्योंकि आज का जो दौर है वो डिजिटल का दौर है, ऑनलाइन का दौर है, उसमें सब पॉसिबल है। अगर आपका जहन थोड़ा सा खुला हो चीज़ों को लेके, लॉन्ग टर्म को लेके, लॉन्ग टर्म आपकी विजन हो, तो डेफिनेटली पॉसिबल है ये, ठीक है। तो इनमें से आप हर स्किल जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है, टाइम लें। सेल्फ अवेयरनेस आपको अब होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत इसको हल्का ले रहे हैं। इंडिया में तो अब डेवलप हो गई है, क्योंकि अब जो भी उनके बिजनेस मॉडल्स हैं, जो भी कोई बंदा जॉब कर रहा है, किसी फील्ड को चूज कर रहा है, तो वो अब सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस होके कर रहा है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप पहले ये देखें कि आपको क्या काम पसंद है, आप उसमें कितना आप डेवलप कर सकते हैं, क्या आप उसमें रोजाना 10 साल के लिए 12-15-16 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि ये वो वही कर सकता है जो उस काम को पसंद करता हो, बहुत दिल से पसंद करता हो। वन क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है, अप्स एंड डाउन, वो पता लगा कि भाई डाउन आ गया, वो उसने गिव अप कर दिया। मेजॉरिटी इसलिए लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि उनके गलत रीजन की वजह से, गलत माइंडसेट की वजह से वो किसी काम में आते हैं, वो डाउन फेस करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग टर्म में होता ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में क्या होता है भाई, शॉर्ट टर्म में आप 5 दफा गिरे, आपने गिव अप कर दिया। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आप 5 दफा गिरे, 6 दफा उठे, आप जीत गए। इस तरह से आपको सोचना होता है कि आपको छठी दफा उठना पड़ता है उस फील्ड में कामयाब होने के लिए। अप्स एंड डाउन्स आपके आते हैं चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो अगर आप ये देखते हुए आ रहे हैं कि यार मतलब एक तो रियलिस्टिक गोल होने चाहिए कि भाई कितने टाइम में मैं ये गोल अचीव कर लूँ। आपके पास डेटा होना चाहिए कि भाई इतने लोगों ने इस गोल को 5 साल में, 10 साल में, उनकी क्या प्रोफाइल थी, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी उनके, क्या 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 बैकग्राउंड था। तो इस तरह से आपको अपने आप
इसी तरह अपने आप पे भी स्टडी करनी पड़ती है कि यार ये मैं सेल्फ अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस कुछ बुक रीडिंग से भी आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ 20% होगा। ज़्यादातर सेल्फ अवेयरनेस नई नई चीज़ों को ट्राई करने से आती हैं। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा होता हूँ कि यार आप नई नई चीज़ें ट्राई करें। क्या पता किसी एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाए कि आप बोलें, आप इतने 100% आप क्लियर हो, आपको बाकायदा विजन दिख रहा हो अगले 10 12 साल 15 साल का, कि यार मैं इस पे काम करूंगा तो मैं इसमें सक्सेसफुल हूँगा। भले मैं हो सकता है इसमें 10 बार पता नहीं क्या-क्या मुझे फेस करना पड़े, लेकिन मैं रेडी हूँ उसको। मेरी एक विज़न है, ठीक है? कि मुझे पता है कि यार अगर इस विज़न में मैं कामयाब हो गया तो पैसा, जो अंधा पैसा है, वो सिर्फ़ उस आउटकम का डिपेंडेंट है। यानी कि मैं इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करूँगा कि यार मैं ये काम करके अमेज़न पीएल पे आके, या ये कोर्स करके, या फिर जो भी है ई-कॉमर्स पे आके मैं इतना इतना पैसा कमा लूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आप उस चीज़ को बेस बनाएँगे ना, तो फिर मान लेते हैं कि किसी तरह करके भी आप जो है मिलियनेयर हो भी गए, पैसा आपने कमा लिए, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए। आपके पास वो मोटिवेशन, वो पैशन, वो चीज़ नहीं होगी आपको वो काम करने के लिए। तो आपके रीज़न, आपकी जो बेस है माइंडसेट की, वो सही होनी चाहिए, ताकि आप जो मेजॉरिटी आवाम है, वो उसमें कामयाब हो सके। ये ना हो कि भाई अ, हमेशा चाहे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, चाहे वो अमेज़न कर रहा हो, स्टैट्स क्या हैं कि भाई 90-80% आवाम फेल हो रही है, 10% जो है वो सारा लेके जा रहे हैं भाई। तो ये कहीं गड़बड़ है ना, इतना गैप तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गैप कहाँ जो है, मेजॉरिटी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रही थी, वो शॉर्ट टर्म सोच रही होती है। तो आपने इस स्किल्स को देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा आपका ट्राई करें, ये नहीं देखेगा लॉन्ग टर्म में। देख लेगा स्टैट्स वगैरह में, आपको डेटा इंटरनेट में मिल जाएगा कि भाई इस स्किल में मैं इतना कमा लूंगा, मैं इतना कमा लूंगा, मैं इतना कमा लूंगा। उसकी बेस आपकी इंटरेस्ट सेटिस्फेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि वो आपके कि वो आपको उसमें मज़ा आता है, वो बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग निगलेक्ट कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मैं इसको कोशिश करूँगा कि वक्त के साथ साथ मैं और मेच्योर करूँ, ताकि लोगों के जो बेसिक मसले किचन इनकम के मसले एटलीस्ट वो तो हल हों। इतने मेंटोर्स आ रहे हैं और तब भी ये मसले हल नहीं हो रहे। सिर्फ कुछ अवाम है जो कि सक्सेसफुल, जिसके पास पैसा है, तो फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का? ठीक है? तो ये जो यूट्यूब वगैरह ये जो चीज़ें आई हैं, ये इसलिए आई हैं ताकि जो गरीब का बच्चा है, जो मिडिल क्लास है, जिसके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वो फिर उसके पास एक्सक्यूज़ ना हो कि यार वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है। अगर वो अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर रहा, अपने इंग्लिश लैंग्वेज पे, जो भी जिस पे काम नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ़ उसकी गलती है। उस पे कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं कि वो क्यों गरीब है। ठीक है? तो आप अपने स्किल्स को आप आइडेंटिफाई करें, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट में डेवलप हो रहा है, आपने भाई 100% क्लैरिटी आ गई आपकी कि यार इसमें आप 10 साल दे दोगे। फिर आप उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यार इससे मैं कितना लोगों को बेनिफिट दे सकता हूँ, कितनी कंपनीज़ को, या जो भी है, कितने मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ। ये जब 2 चीज़ें आप बेस बनेंगी ना, तभी आप सब लोगों को बीट कर पाएँगे। इसी तरह से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। क्योंकि आ सारा चीज़ कंपटीशन का है। अगर कोई बंदा 16 घंटे काम कर रहा है 10 साल के लिए, और अगर आप वो उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसको बीट नहीं कर सकते। उसको बीट करने का तरीका ही यही है कि आप उससे ज़्यादा काम करें, उससे ज़्यादा स्किलफुल हो, उससे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। तो इस तरह से मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में लॉन्ग लॉन्ग टर्म सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें, बड़ा सोचें। मैं आपको हमेशा बता रहा होता हूँ कि ताकि शॉर्ट टर्म में सोचेंगे ना, तो फिर आप उतना ही अचीव कर पाएँगे जितना आपने शॉर्ट टर्म में सोचा है। बड़ा नहीं सोच पाएँगे आप। बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाएँगे आप, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कंटेंट है, अगर आप मान लेते हैं 30s में या जो भी है 20, तो प्लीज़ अगर कोई बच्चा है 15 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, वो उसको ज़रूर देखे, बार-बार देखे, ठीक है? मैं कंटेंट बनाता रहूँगा इस पे, ताकि उसको क्लैरिटी आए, वो उस पे सोचे ज़रा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके अगले जनरेशन के बारे, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो सॉल्व हों। वो इसी तरह सॉल्व होंगे जब हमारा माइंडसेट सही होगा। वो कोई, अगर आप गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, अगर आप दूसरी चीज़ों पे ब्लेम करते हो, आई एम सॉरी, आप गलत चीज़ों पे ब्लेम करें, क्योंकि अगर आप उन पे डिपेंडेंट ही क्यों होने, जब आपको पता है उनको काम करना ही नहीं है, आपके पास क्या रास्ता बचता है? कि आप उनको ब्लेम कर, उससे तो आपको कोई सिचुएशन सही नहीं हो रही। सिचुएशन सही होगी आपका अपना जब माइंडसेट सही होगा। आप जब रास्ते के, अच्छा यार ये प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? माइंडसेट पे काम करें, क्या इसका क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है? पिछली भी तो कौमें थीं, पिछले भी तो लोग थे जो इतने बुरे टाइम में फँसे, फिर भी वो इतना, सिंगापुर हमारे पास इतनी बड़ी एग्ज़ाम्पल है। पता नहीं कितने बुरे हालात थे कि लोगों के पास खाने पता नहीं कुछ भी नहीं था उनके पास। अब वो इतना ग्रो कर रहा है कि आपकी सोच है।
ठीक है? तो इस तरह से आपने अपनी स्किल पे भी काम करें, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस पे भी काम करें। जब तक वो सही नहीं होगा, तब तक आप लॉन्ग टर्म में जो सक्सेस आपको रियली चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। तो आप जो भी आपके सवालात हों, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा, और कोई भी चीज़ आपको क्लैरिटी आए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी यूथ जो प्रॉब्लम है, मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि यार, कि चलो बहुत से लोगों के पास पैसा होगा, वो बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जो बेचारी गरीब के जो बच्चे हैं, उनका क्या होगा? हुँ? तो इस तरह हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।